मैंने हत्या नहीं वध किया है। जी हाँ, ये डायलॉग था संजय मिश्रा का वध मूवी के पहले पार्ट का, जो 2022 में रिलीज हुई थी। और अभी रिसेंटली वध 2 मूवी का ट्रेलर आया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो वध मूवी बिग बजट वाली नहीं थी, तो आई एम श्योर आप लोगों ने शायद मिस कर दी होगी, या फिर कई लोगों ने देखी भी होगी। थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। और जहाँ तक मेकर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इनका मोरल है वो सेम ही है। तो मैं आपको पहले पहला पार्ट वाला जो स्टोरी है वो शॉर्ट में बता देता हूँ। तो स्टोरी में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता हस्बैंड वाइफ है। एक रिटायर्ड कपल है जो पहले मतलब संजय मिश्रा जो थे वो टीचर थे, और उनका बेटा कहीं बाहर विदेश में पढ़ रहा है। अब बेटे को बाहर भेजने के लिए उन्होंने कुछ पैसा उठाया था इंटरेस्ट पे, और वो जो गुंडा होता है वो उन्हें परेशान कर रहा था इंटरेस्ट और वो कर्जा चुकाने के लिए। कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो उनके घर पे आया करता था लड़कियां लेके, और मांस मच्छी और अल्कोहल वगैरह सब लेकर। जैसे कि वो उनका घर कोई होटल हो, और ये लोग चुस्त ब्राह्मण थे, तो ये ऐसा कुछ नहीं करते थे घर पे। अब थोड़े टाइम बाद जब मास्टर जी जो होते हैं वो रिटायर्ड थे, लेकिन घर पे ही ट्यूशन करवाते थे, उससे थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकल जाता था, क्योंकि उनका जो बेटा था वो उन्हें उतना पैसा नहीं भेजता था कि वो कर्जा भी चुका पाए और उनका घर घर खर्च भी चल पाए। तो होता ये है कि इनके पड़ोस में एक छोटी बच्ची रहती है, 9 या 12 साल की। तो वो उनके पास ट्यूशन लेने आती थी, और ये भी उन्हें अपनी बेटी की तरह ही रखते थे। मतलब उसका बर्थडे मनाना और उसे घर पे खाने के लिए बार बार रोक लेना और वो सब, क्योंकि वो बच्ची भी कहीं ना कहीं गरीब परिवार से थी। अब एक दिन उस गुंडे की नज़र पड़ जाती है इस बच्ची पर, और वो डिमांड करता है कि तुम्हें पैसे भी नहीं देने और मेरा ब्याज भी नहीं देना है, तुम सिर्फ एक एक बार इसको मेरे पास भेज दो। अब आप लोग जानते ही होंगे किस बारे में ये बात कर रहा था। तो इसके बाद संजय मिश्रा अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि वो उसको बेटी की तरह रखते थे, अपनी बेटी ही मानते थे। तो वो उसको निपटा देते हैं वहीं पर। और जब उनकी वाइफ घर पे आती है, तो वो देखती है कि उनके हस्बैंड ने ये कर दिया है, तो वो उनको अलग नज़रिए से देखती है। मतलब उनको लगता है कि ये बस ये खूनी है। और जो संजय मिश्रा है वो उसे ठिकाने लगाने के लिए पहले उसे छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। उसके बाद उसे जलाते हैं, और जो हड्डियाँ बच जाती है उसे जो गेहूँ पिसवाने का मशीन होता है वो वहाँ पर जाकर पिसवा देते हैं। तो इस तरह से ये ख़त्म होता है, और वो जाकर पुलिस में सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस में जो उधर कांस्टेबल बैठा होता है उसे लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं, और वो उनकी बातें नहीं, मतलब उनको डरा के भगा देता है। उसे लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं, तो वो घर पे आके अपनी वाइफ को सब कुछ बताते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। मतलब थोड़े टाइम बाद बताते हैं, तो उनकी वाइफ भी समझ जाती है कि ये किन हालातों में चीज़ें हुई थी। और उसके बाद जब दूसरा सीनियर पुलिस वाला है, वो उस गुंडे को ढूंढ रहा था। अब वो क्यों ढूंढ रहा था ये मैं आगे बताऊंगा। तो उसके बाद वो जो कांस्टेबल था जिसने मजाक बना के संजय मिश्रा जी को उधर से निकाल दिया था, वो बोलता है कि ये भाई साहब मेरे पास आए थे और ये ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो उनको थोड़ा शक हो जाता है सीनियर पुलिस वाले को। तो वो उसे डांट देता है, और फिर वो जाता है उनसे बात करता है और पूछताछ करता है। लेकिन पहले तो वो डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन वो उसके फ़ोन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसका जो फ़ोन था उसमें उस पुलिस वाले, वो सीनियर पुलिस वाले का, और जो एमएलए की वाइफ थी, उन दोनों के कोई मतलब रोमांटिक वाला कोई वीडियो था, जो वो नहीं चाहता था कि बाहर आए। और इसी वजह से अगर कोई कंप्लेंट भी करता उस गुंडे के खिलाफ, तो वो पुलिस वाला एक्शन नहीं लेता था। काइंड ऑफ वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था इनको। तो बाद में संजय मिश्रा को और उनकी वाइफ को पता चलता है कि ये सिर्फ मोबाइल चाहते हैं और वीडियो डिलीट करना चाहते हैं, तो वो डिलीट हो जाता है। और वो बाद में उसका उस गुंडे का भी जो बॉस होता है उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल के उसको ही जेल भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 के जो ट्रेलर आया है उसके बारे में। पार्ट 2 की अगर बात करें, तो पार्ट 2 में भी संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ही है। अब वो सेम मतलब स्टोरी कोई दूसरे सिटी में जाके सेम कैरेक्टर से या फिर दूसरे कैरेक्टर से ये हमें
शायद पता चल रहा है, नहीं भी चल रहा है, क्योंकि इस मूवी में जो नीना गुप्ता है वो ऑलरेडी जेल के अंदर या फिर महिला सुधार गृह के अंदर है। और जो उसका हस्बैंड है संजय मिश्रा, उसे हम पुलिस के वर्दी में देखते हैं, तो वो कांस्टेबल एज अ कांस्टेबल काम कर रहा है, जो कि पहले पार्ट में वो एक टीचर था। तो हो सकता है कि ये कोई अलग ही मतलब स्टोरी है, पर कास्टिंग सेम है। उसके बाद हम देख पाते हैं कपल को, जहाँ पर एक पति जो जहाँ पर जो पति जो है वो, उसका नाम केशव है, और वो एक काइंड ऑफ दरिंदे टाइप का या फिर साइको टाइप का है, जो एक पपी को भी मतलब ट्रेलर में ही पपी को ट्रक से कुचलवा के मार देता है, छोटे मतलब कुत्ते के बच्चे को। और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि उसकी जो वाइफ थी, मतलब ऐसा लगता है ट्रेलर देखे तो उसकी वाइफ थी, वो उससे काफ़ी डरी डरी रहती है, और वो शायद उससे मारता पीटता भी होगा। तो इसी वजह से इन दोनों को मतलब पुलिस पुलिस पकड़ के ले जाती है। और बाद में हमें पता चलता है कि जो केशव है वो जेल से मिसिंग है। अब वो मिसिंग क्यों है, वो किसी को नहीं पता है, कहाँ गया वो किसी को नहीं पता है। जो जेल का मेन जो इंस्पेक्टर मतलब जेलर था, उसको भी नहीं पता है कहाँ है। जो इंस्पेक्टर था उस पकड़ के लाया था, उसको भी नहीं पता क्या है, कौन कहाँ गया, और क्या हुआ उसके साथ। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर उसको मतलब पकड़ने के लिए या ढूंढने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो भी आकर तहकीकात करता है, किसी को नहीं पता क्या है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो नीना गुप्ता है, जैसे कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि नीना गुप्ता की नज़र उस लेडी पे, जो उसकी मतलब जो केशव की वाइफ थी, उस पर पड़ती है। और वो समझ उसे लगता है कि इसको मतलब इनको कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, जिसकी वजह से ये डरी डरी सहमी सी और चुपचाप रहती है। और मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ से उन्हें उसके पति के बारे में मालूम पड़ा होगा, और उन्होंने जब वो रात को बाहर आती है बात करने के लिए या फिर ठंडी मतलब खुली हवा खाने के लिए, तब वो उसके पति को मैसेज पास ऑन करती होगी। और फिर उसके पति ने जेल में कुछ किया होगा। अब पार्ट टू आपने देखा होगा तो सॉरी, पार्ट वन आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि संजय मिश्रा उस टाइम पे जो उन्होंने किया था, इस बार भी ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो जो सब्जी वाले जो साइकिल लेके आते हैं, तीन पहिए वाली, जिसमें पीछे थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा रहता है जहाँ पर सब्जियाँ रखी होती है, वैसे अब वो लेकर जा रहे होते हैं। पुलिस वाले चेक भी करते हैं, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं है, मतलब वो खोल के चेक नहीं करते, ऐसे ही चेक करते हैं। तो हो सकता है कि उसने पहले पार्ट के जैसे ही कुछ इसके साथ कर दिया होगा, केशव के साथ, और वो उसे ले जाकर कहीं पे कुछ कर आया होगा। और बेसिकली यही हो सकता है एज पर द ट्रेलर। पर यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई अलग ही स्टोरी है। मैं सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ स्टोरी ट्रेलर देख के, जो कि मैंने 2-3 बार देखा है। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं 100% राइट हूँ, लेकिन जो मेकर्स ने कहा है कि आइडियोलॉजी सेम है, स्टोरी कनेक्ट नहीं है या पार्ट वन से, पर आइडियोलॉजी सेम है, तो मुझे लगता है कि बस वो महिला को, वो लेडी को छुड़ाने के लिए इस अपने पति केशव के चंगुल से ये सब किया गया होगा। और एक बार में हमें नीना गुप्ता को ये भी कहते हुए सुनते हैं कि उनको बाहर निकलना है, उसे बाहर निकालो यहाँ से, वो अब नहीं रहना चाहती। तो हो सकता है कि कोई नया एंगल भी हो सकता है स्टोरी में। तो ये मूवी जैसा मैंने कहा 6 फेब को आ रही है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो थिएटर में आ रही है। और अगर आपने ये ट्रेलर ऑलरेडी देखा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। और अगर आपने वध का पहला पार्ट देखा है, मतलब पहली मूवी 2022 में आई थी, वो देखी है, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि कैसी लगी। और हम मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। और जब ये 6 फेब को मूवी आएगी तो मूवी देख के भी इसके रिव्यू के बारे में और मूवी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।